चैतन्य देशपांडे आए हैं। हाँ जी, चैतन्य देशपांडे, बताएँ क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी सर। मैं एक सॉरी। हाँ, हाँ। जी, मैं इतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मुझे लिखना पसंद है, तो मैं शुरू करता हूँ। तो ये मेरे पास एक शिलालेख है। हुँ, हुँ। आज को जो विषय है, उसी विषय से संबंधित मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। तो ओके। ये जो बैराट का शिलालेख है, इस शिलालेख हुँ, में हुँ। थोड़ा-सा ये बता दीजिएगा किस सेंचुरी का है? कौन से लोकेशन पे है? बैराट का है सर, भब्र का शिलालेख है। सम्राट अशोक जी का ही है। अच्छा, सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन है। हाँ जी। इस शिलालेख में चौथी, 5वीं ओके। और 6ठी पंक्ति में सम्राट अशोक ने एक आग्रह किया है। हुँ, हुँ। सम्राट अशोक कहते हैं कि इमानी भन्ते धम्मपलियायानि गणय सम्मुखसे अलियवसानि हुँ, हुँ। अनागत भयानि मुनिगाथा मोने सुते उपदिश पसिने च लाघुलवाद मुसवाद अधिगच्छ भगवता बुधेन भासिते एतानि भन्ते धम्मपलियायानि इच्छामि। अर्थात भगवान बुद्ध ने इन सुत्तों को कहा था, हुँ, हुँ। भगवता बुधेन भासिते, मैं इन सुत्तों को सुनने की इच्छा करता हूँ। मनन इन सूत्रों का मनन कीजिए और आगे भी इनका अध्ययन करते रहिए, ऐसा कुछ सम्राट अशोक ने कहा है। हुँ, हुँ। तो इन सूत्रों में कुछ सूक्त सुत्त निपात के हैं। इससे हुँ, सुत्त हुँ। निपात की प्राचीनता सिद्ध होती है। तो सुत्त निपात में ही अनेकों स्थानों पर ब्राह्मणों का वर्णन मिलता है। तो अच्छा। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे। दरअसल बताइए। होता क्या है कि जो बुद्ध धम्म की जो किताबें हैं या बुद्ध मार्ग की जो किताबें हाँ जी। हैं या जो सूत्र निपात की आपने बात की या धम्मपद जो हुँ, है, ये सारी किताबों में जिस ब्राह्मण को आप लोग समझते हैं, वो ब्राह्मण वहाँ पे है ही हुँ। नहीं। अच्छा। वहाँ पे उस ब्राह्मण की चर्चा नहीं आई है, क्योंकि उस समय ब्राह्मण शब्द भी नहीं होता था। ये तो अनुवादक लोग अच्छा, अच्छा। हैं, जो उसका अनुवाद कर देते हैं ब्राह्मण और नहीं आज के लोग क्या स आज के ज़रा 1 मिनट रुकिएगा और आज के जो लोग बिल्कुल, बिल्कुल। हैं, वो ऐसा समझ लेते हैं कि उनकी बात चल रही है या वही लोग अच्छा, ट्रांसलेटर अच्छा। हैं, तो वो लोग ही ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी बात चल रही है। ये यहाँ पे चक्कर है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बताइए। सर, हम गिरनार के जो शिलालेख है, समरसुख की जो सीरीज़ है, गिरनार एडिक्ट्स की, हुँ, हुँ। उन शिलालेखों में स्पष्ट रूप से सर ब्राह्मण ही शब्द आया है। ब्राह्मण श्रमणानम असंप्रतिपति, ये चतुर्थ शिलालेख है, उसमें ये शब्द आया है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? सम्राट अशोक के किसी भी इंस्क्रिप्शन में ब्राह्मण हुँ, शब्द हुँ। नहीं आया है। पाली में देखिए आज सर। भी ब्राह्मण हाँ, शब्द हाँ, नहीं होता है। ज़रा 1 मिनट रुकिएगा। बिल्कुल। पाली हुँ, में चलेगा। आज भी ब्राह्मण शब्द नहीं होता है। देवनागरी हुँ, में हुँ। जब उसको लिखते हैं, तब लोग ब्राह्मण लिख देते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे नहीं। बमहन होता है या बमड़ हुँ, होता हुँ। है, बमड़-समड़ होता है या बमहन-समन हुँ, हुँ। होता है। कहीं भी ब्राह्मण नहीं होता, ना ही श्रमण होता है। ये दोनों ही सर मैं बनावटी शब्द हैं, जो बाद में वो किए गए हैं। जी, बोलिए। सर, मैं खुद ट्रांसक्रिप्शन करता हूँ, लिप्यंतर करता हूँ। मैं ट्विटर पे आपको हुँ, भेज हुँ। दूँगा, चलेगा? हुँ, मैं आपको हुँ। नोटिफ़ाई भी करूँगा वहाँ पे और हुँ, हुँ। आप फिर शेयर करके उसे कंपेयर कीजिएगा फिर, नहीं, नहीं, चलेगा? हम अभी कर देंगे ना, हम अभी कंपेयर कर देंगे ना। हुँ, हुँ, आपको अच्छा चलिए चलेगा। आपने उसको अनुवाद कर लिया कि वो ब्राह्मण है। आपने हाँ, ऐसा हाँ। सोच लिया कि वहाँ हुँ, हुँ, ब्राह्मण शब्द आपने मान लिया कि हालाँकि वहाँ पे बमहन या बिल्कुल। बमण आता है। तो ये अच्छा। बताइए मुझे कि सम्राट अशोक पे तो कई बार ये शब्द आए हैं, बमहन, समन, बमण-समण इस तरह के तो कई बार आए बाभन भी हैं। है। और बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारे शब्द वही हैं, उनके साथ में श्रमण भी आता है, उनके हुँ, साथ हुँ। श्रमण भी शब्द आ रहा है, तो ये आप कैसे सोच ले रहे हैं कि वो शब्द है इसीलिए ब्राह्मण की बात चल रही है, आज का जो वैदिक ब्राह्मण है या पौराणिक ब्राह्मण है इसकी बात चल रही है, ये आप कैसे सोच ले रहे हैं? बिल्कुल। तो सम्राट अशोक के शिलालेख की जो मैंने बात की है ना सर पहले, भब्रू के हुँ, हुँ। शिलालेख के बारे में, हुँ, तो हुँ। उसमें से मैंने आपको सुत्त निपात की प्राचीनता के बारे में बता दिया। हाँ, हुँ, तो हुँ। उसी सुत्त निपात के पारायण वग्ग में आया है। ये हुँ, जो है हुँ। इसे कहते हैं पुण्यक मानव पुच्छ, ये एक सेक्शन है। इसमें हुँ, हुँ। 10-50 नाम के जो वाक्य है, भगवान बुद्ध के वचन हैं, हुँ। या फिर यहाँ पे जो चर्चा आई है, उसमें कहा गया है कि ये केची में इसयो मनुजा खतिया ब्राह्मण देवतानम यन्नम कप्पियंसु। अर्थात कि यहाँ पर जो पुण्यक मानव है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि जड़ को देखने वाले अविचल के लिए यह प्रश्न लेकर आया हूँ, मानव ऋषि क्षत्रिय ब्राह्मण ने किस कारण से इस दुनिया में देवताओं के लिए यज्ञ किए, ऐसा यहाँ पर आया है। तो इस पर आप क्या हुँ, कहना हुँ, हुँ, हुँ। चाहेंगे? ये
परायणमुग्गों में आया है। देखें, अच्छा आपको हाँ, एक बात पता है कि तिब्बत में जो बुद्धिस्ट बिल्कुल। होते हैं, वो भी आग जला के वो अग्निहोत्र करते हैं, ये बात आपको पता है? हाँ, वज्रयान की परंपरा है, मुझे पता है सर वो। वज्रयानी लोग ने है ना? होम होम किया गोम है करते ना? रहते हैं। बिल्कुल। करते हैं। तो आप ये कैसे हाँ, अंदाज़ा लगा ले रहे हैं कि वहाँ पे आज का जो वैदिक ब्राह्मण है या इनकी बात हो हाँ। रही है, जो पौराणिक ब्राह्मण है उसकी बात हो रही है? हाँ, हाँ, तो ये आप फिर कैसे भगवान अंदाज़ा बुद्ध लगा ने भी रहे वो हैं? आगे उत्तर दिया है, सुनिए ना, भगवान बुद्ध ने आगे उत्तर हुँ, दिया है कि ये सभी हुँ, मानव ऋषि योद्धा ये हुँ, क्षत्रिय ब्राह्मण जो दुनिया में तरह-तरह के हुँ, हुँ, देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, वो केवल हुँ। अच्छी और फिर से चिर तरुण परिस्थिति को पाने के लिए यज्ञ करते हैं। अर्थात यहाँ पर अच्छा यज्ञ का ज्ञ क्या? शब्द था क्या? ज्ञ 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 नहीं था, यज्ञ। वहाँ पे हुँ, यन्न कम्म पयिसु अर्थात हुँ। कि यज्ञ यज्ञ कर्म शब्द आया है। यन्न कम्म, तो उसका आप भी उसका उसे मतलब चेक। यज्ञ कर दिया गया है। बिल्कुल, अच्छा ऐसा जी। ही एक सेक्शन में मिला है सर। अ, हुँ। अग्निहोत्रव्यम अर्थात अग्निहोत्र और सावित्री छंद की बात हुँ। की गई है उसमें। ये चतुर्विश। तो साबित हो गया ना, ये तो हाँ, साबित क्या हो हुआ? गया कि बौद्धों में भी अग्नि की प्रक्रियाएँ होती हैं, तो अब ये कैसे साबित होगा कि आपके वैदिक और और ये भी बोल पौराणिक दीजिए कि ब्राह्मण की सावित्री कुछ छंद भी होता है। नहीं, नहीं। अच्छा, तो आपका कहना है कि वहाँ पर अग्नि प्रक्रियाएँ बौद्धों में थी। तो फिर आप आगे ये भी बोल दीजिए कि बौद्धों में सावित्री छंद भी होता है, गायत्री छंद भी होता है। देखें, बौद्धों में जो होता है उसकी कॉपी आज के ब्राह्मण ने की है। ये होता नहीं है, हाँ, ये बौद्धों में जो-जो चीज़ होता था उसी की कॉपी आज के ब्राह्मण ने की है। अगर आपको मैं ये ट्विटर सबूत देना है, एक 1 मिनट हाँ, ज़रा, अगर आपको ये सबूत देना है कि आप उनसे पहले थे, बौद्धों से पहले, तो बौद्धों की किताब से हट हाँ। के आप अपना इंडिविजुअल एविडेंस दीजिए ताकि ये पता चले कि आप उनसे पहले थे। बिल्कुल। अभी जो-जो बात आप कह रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि बौद्धों में ये-ये चीज़ें होती थी, आप लोगों ने उसका गलत मीनिंग निकाल के या वो चीज़ बना के आज का वैदिक ब्राह्मण और पौराणिक ब्राह्मण बन गया है। ये उससे पता चल रहा है। अर्थात कि आपका कहना ये है कि ब्राह्मण जो थे पहले वो बौद्ध थे, फिर थे बाद में और नहीं वैदिक ब्राह्मण ब्राह्मण बने, ये आप कहना ब्राह्मण चाहते हैं सब क्या? वैदिक तो बहुत हाँ, बाद में बोलिए, बने बोलिए। हैं। मेरे ख़्याल से 8वीं 9वीं के बाद ही बने हैं वैदिक इनकी सभ्यता आई है। 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं सदी तक इनकी वैदिक सभ्यता बिल्कुल। बनी है। अच्छा। और जो हुँ, आप कह रहे हैं ना ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द ही नहीं था उस समय दरअसल। हुँ। आपने देखा कि क्षत्रिय शब्द भी नहीं है, वहाँ खत्तिय शब्द आ रहा है। हाँ, वहाँ पे खतीय नहीं आ राजपुत्तो रहा ऐसा है। बार-बार दोहराया गया हाँ, है। आ रहा है। तो खतीय खत्तिय राजपुत्तो मतलब शब्द है जो सर। वही खतीय बोल रहा हूँ ना, राजपुत्तो का अर्थ खत्तिय क्या स है? तो बता दीजिए आप क्या है? आप बता दीजिए हमें। क्षत्रिय राजपुत्र ऐसा उसका अनुवाद होता है, खतीय राजपुत्रों का। देखें, अनुवाद तब होता है ना जब मूल चीज़ पहले प्रेज़ेंट हो। हाँ, तो इस विषय में मैं बोलना हाँ, चाहूँगा कि स्वर भेद होने आपको से पता है अर्थ भेद नहीं होता सर। छ की जो ध्वनि है केएसएच छ हाँ, की हाँ। ध्वनि आपको पता है कब पहली बार आई है? छ की जो ध्वनि बिल्कुल। है पहली बार हुँ, कब हुँ। पाई गई है? ये आपको पता है? लिखित स्वरूप हुँ, में क्ष हमें मिलता है सबसे पहले शकों के शिलालेखों में मिलता है, जो शुंग काल के बाद थे और यहाँ तक कि शुंगों के एक शिलालेख में भी शब्द आया है। अभी मेरे पास है नहीं वो, नहीं तो मैं बता देता था हुँ। आपको। नहीं जी, वो कौन-सा शिला धना का शिलालेख। शुंग राजा का राज्य कहाँ पे था? शुंग तो मगध में ही थे। शुंग मगध में नहीं थे, यही तो ख़ास बात है। शुंग का मगध में सबूत नहीं मिला है। शुगन अलग-अलग राजे का जगहों पे जो थे। इंस्क्रिप्शन है हाँ, शुगन राजे का मैं ही उस देखें आपका आपका हाँ, बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखें शुगन बोलिए। राजे जो है वो मध्य प्रदेश का राजा है और मध्य नहीं, प्रदेश में मेरा शुगन राजे को सुन लीजिए, हुँ, शुगन राजे को ही शुगन कहा गया है कि शुंग कहा गया है। वहाँ पे जो तलाबे श नहीं आया है, वहाँ पे दंती स पाली वाला स आया है शुगन राजे और वो पाली पाकित अ, का अभिलेख है और सुन जी लीजिए हाँ, और उसने लिखा है कि गागी पुतस्य यानी कि गार्गी का वो बेटा है। गार्गी गार्गी पुत्र। अनुवाद करके गार्गी हाँ, गार्गी अनुवाद ये लोग करते हाँ, हैं। लेकिन उस स्वर भेद केवल। इंस्क्रिप्शन में वो हाँ, सुन लीजिए, स्वर भेद तब आएगा ना जब आप संस्कारित कर देंगे लैंग्वेज को। आज आप हिंदी में कर रहे हैं अच्छा। या संस्कृत में कर रहे हैं तो आप हुँ, तब हुँ, तक ये चीज़ें आ चुकी हैं। देवनागरी आई तो उसके साथ ही स्वर और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात, समझने वाली बात ये है कि वो हुँ। राजा जो है, जो सांची का जो तोरण द्वार है उसको बनवाने की बात कर रहा है। अपने को गागी पुतस बना रहा है, मंदिर नहीं बनवा रहा बल्कि वो बौद्धों के स्तूप बनवा रहा है, उनको दान दे रहा है, उसकी बात चल रही है। तो ये वो मैं बुद्धिस्ट राजा था, उसको आप लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया है। अब एक चीज़ अब यहाँ पे आ जाते हुँ, हैं, हुँ। अब जहाँ से शुरुआत किए थे वहीं पे आ जाते हैं।
आपने बात जी, की थी मैं कि त्रिपिटका में ब्राह्मण शब्द की चर्चा आई है, आपने ये कहा, तो हम क्यों ना त्रिपिटका का ही धम्मपद खोल दें, क्योंकि उसमें ना पूरे जी, आप बोलिए। लोग कहते हो कि ब्राह्मण वग्गो आया हुआ है, ठीक है ना? हुँ। उसमें जो है पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है ब्राह्मण वग्गो, उसको मैं ओपन कर देता हूँ, ये धम्मपद है अरे! और सर, ब्राह्मण सर कुछ वग्गो कुछ भी ओपन करने की सुन ज़रूरत नहीं लीजिए। है, कुछ भी यहाँ नहीं, पे नहीं, टॉपिक क्या चल रहा है नहीं, और आप एक धम्मपद पे क्यों जा रहे हैं? क्या इतना दूर जाने क्या की ज़रूरत धम्मपद है ही नहीं। 1 उस मिनट, 1 मिनट, मैंने 1 मिनट, धन भाई के रुक शिलालेख की जाइए। बात की थी। हाँ, बोलिए। अरे भाई, आप सुन नहीं रहे हैं मेरी बात को। फिर आप लोग कहेंगे कि मैं रोक देता हूँ। देखिए, अभी आप जब धन पे आ गए ना, धन का अभिलेख पे, तो वो आप चले आएँगे ईसा से पहली दूसरी सदी में। तो वहाँ से भी आप कुछ नहीं प्रूफ कर पाएँगे किसी भी ब्राह्मण का, क्योंकि यहाँ हमारा टॉपिक जो है बुद्ध से पहले या बुद्ध के समय की बात चल रही है। तो जब आपने त्रिपिटका की बात की कि भाई ये बुद्ध के वचन थे, इसीलिए मैं आपको पुनः टॉपिक पर ले आया। मैं टॉपिक से नहीं भाग रहा, मैं आपको टॉपिक पर ला रहा हूँ। आप बाद में जा रहे हैं। दाना का अभिलेख आप ईसा से पहली सदी का बताएँगे, जिसमें छठा सेनापति उसको शुंग को बता रहे हैं, वो दूसरी जगह चले जाएँगे, उस पे मैंने पूरी स्ट्रीम कर रखी है। मैं फिर से वहीं बुद्ध के समय में आ रहा हूँ। ये धम्मपद है, तो धम्मपद में पूरा एक चैप्टर ही है ब्राह्मण वग्गो। लोग अनुवाद करके ब्राह्मण लिख देते हैं। आपका यही क्लेम था कि त्रिपिटक में सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि त्रिपिटका या ये निपात जो है ये सब पुरानी चीज़ें हैं। तो मैंने इसीलिए उसी का एक चैप्टर खोल दिया धम्मपद और अब मैं इसको वो दिखा देता हूँ। इसमें एक बाकायदे एक चैप्टर आया है बमण बग्गो जिसका अनुवाद ये लोग लिखते हैं ब्राह्मण वग्गो। मेरे ख्याल से आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, चैतन्य देशपांडे। तो इसको जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ब्राह्मण जो आप सोच रहे थे कि त्रिपिटका में या बुद्धिस्ट में जो ब्राह्मण शब्द की चर्चा आ रही है, वो है कौन? यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा उसके बारे में डिटेल से दिया है। आइए मैं दिखा देता हूँ और चूँकि आपने बताया कि आप इंस्क्रिप्शन का वो अनुवाद भी करते हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चल पाएगा। ये दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए ब्राह्मण वग्गो, इसको पूरा ये दिया हुआ है, कितने सारे इसमें सूत वगैरह हैं। ये एक-एक करके ओपन कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे 26 नंबर ऊपर जो दिया हुआ है, ये सर, आपको दिख रहा है? मुझे लगता है डिबेट कहीं और चला गया है, मुझे लगता है क्योंकि मैंने जो नहीं शुरू गया किया है। था, कहीं दूर नहीं गया है, तो कहीं दूर नहीं आप गया है। स्वर भेद की हमें बात चल रही अभी थी, भी आपने मैंने हम शकों के सुन शिलालेखों की लीजिए बात की थी, आप तो नहीं, सीधा नहीं आप बाद में चले गए ना। हम लोगों का मेन जो क्या टॉपिक है बात में वो चले ये है कि गए? आप हाँ, चले हाँ। गए शुंग के समय में। तो मैं शुंग जिस जो परिप्रेक्ष्य है में बात कर रहा हूँ वो बुद्ध के आप नहीं समझ रहे हैं ना या हेलो? हाँ सर, अच्छा नमो बुद्धाय चेतन सर, जय मूल अच्छा निवासी सर। हाँ, 1 मिनट ज़रा ये कुछ मेरे ख़्याल से पता नहीं किधर से गड़बड़ हुई है। हाँ, चैतन्य जी हम लोग बात जी कर हाँ रहे सर। थे हाँ, हाँ जी। इस पे ब्राह्मण वग्गों पे बात कर रहे थे। मतलब कि हम बात कर रहे थे कि जो हमारा मेन टॉपिक था वो ये था कि बुद्ध के समय में या बुद्ध से पहले वैदिक या पौराणिक ब्राह्मण होते थे कि नहीं, ये हमारा टॉपिक था। अभी हम जो स्वर की और इसकी जो बात कर रहे हैं ना, उस पे बहुत डिटेल चले जाएँगे लेकिन मेन टॉपिक भटक जाएगा। तो मैं मूल मुद्दे पर फिर से वापस आया हूँ। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो आपने शुरू में जो बात कही थी, मेरे ख्याल से दोनों लोग अपने को म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, किसी की तरफ से तो आ रहा है बैकग्राउंड साउंड। तो मैं ये कहूँगा कि ब्राह्मण वग्गों के बारे में ये तारानाथ जी ने बहुत मोटी किताब लिखी है और बहुत डिटेल्स में इसको लिखा है। मैं एक बार कहूँगा कि एक बार आप पढ़ लीजिए। वर्ग परिचय 1 पैराग्राफ कम से कम पढ़ लीजिए आप। कहाँ गए चैतन्य? हुँ। धम्मपद का यह वर्ग ब्राह्मण की ऐसी स्थापना की प्रतिरूप हमारे सामने अ, मुखरित करता है, जो बौद्ध धर्म में स्वतः ही ध्येय बन जाता है। भारतीय संस्कृति के वेदाधारित पक्ष में ब्राह्मणत्व की विविध रूपा व्याख्या हमें प्राप्त होती है, परंतु तथागत के दर्शन में ब्राह्मण शब्द का ठीक वही अर्थ नहीं है जो वेदाधारित ग्रंथों में है। तथागत के दर्शन में ब्राह्मण न तो शास्त्रों को जानने वाला पंडित ही है और न ही ब्राह्मण कुलोत्पन्न या ब्राह्मणी से उत्पन्न पुरुष ही है। वस्तुतः तथागत के दर्शन तथागत के दर्शन में भिक्खु की ऊर्ध्वम अवस्थिति का ही नाम ब्राह्मण है। तथागत का ब्रह्म विहरी ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण को समझने के लिए, जानने के लिए तो यह जीवन भी दांव पर लग सकता है एवं कई जन्म की परंपराएं भी कम पड़ सकती है। चलिए, मैंने आपका पैराग्राफ पढ़ लिया है। अच्छा, तो यहाँ से तो एक मैं चीज़ तो आपको पता चल गया हाँ, होगा हाँ।
कि यहाँ के जो अनुवादक हैं, वो भी ये बात को मान रहे हैं, लिख भी रहे हैं कि जो वैदिक बिल्कुल। में या जो पौराणिक जो ब्राह्मण है, उसकी जो बात कही गई है, वो धम्मपद का जो बमण है या बमहन है या ब्राह्मण हुँ, है, उसकी चर्चा नहीं चल रही है। इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे कि लिख तथागत के दर्शन में भिक्षु ही ऊर्ध्व अवस्थी का नाम ही ब्राह्मण है। मतलब भिक्षु की ऊर्ध्व अवस्थिति का नाम ही हुँ। ब्राह्मण है। समझ गए? मुझे आपका अच्छा, परिप्रेक्ष्य एक आपका एक व्यू पॉइंट मुझे हाँ, समझ एक समझ गया सर मैं। तो मैं अब अच्छा। मैं अब फिर स्पष्टीकरण दूँ सर? हाँ, एक थोड़ा-सा और पढ़ दीजिए ये वाला पाखंड यज्ञ याज्ञ कर्मकांड नहीं, इसी का आगे वो मैंने लिखते हैं। जी नहीं, मुझे आपका परिप्रेक्ष्य समझ में आ गया है, आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे आपकी हुँ, बात हुँ। पूरी समझ में आ गई है। तो मुझे नहीं लगता कि आगे अब कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं मतलब अपना आप इस स्पष्टीकरण दे दूँ बात को सर? मानते हैं ओके, ओके मतलब आप इस बात को मानते हैं कि जो जी, जी, मैं धम्मपद में ध आपके एक दृष्टिकोण मिनट को मैं मान गया हूँ। अच्छा मेरे दृष्टिकोण को आप मान गए हैं कि धम्मपद में जिस ब्राह्मण की या बमण की जो चर्चा आई है, वो बौद्ध हुँ, भिक्षु हुँ। की बात हो रही है। हाँ, ठीक है क्योंकि ना? अभी मैंने बौद्ध भिक्षु की बात हो रही है। धम्मपद मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है? अच्छा क्योंकि मैं मैं कोई बात नहीं, पढ़ा है कोई मैंने बात नहीं। लेकिन एक उसमें इतना अंदर तक अ नहीं गया हूँ मैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं इसको पढ़ देता हूँ। ये पाखंड अरे! यज्ञ याज्ञ नहीं, कर्म कांड आप करने से कोई आप व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता। बुद्ध की भाषा में एंगल आपका समझ समर्पण गया हूँ सर करने मैं, वाले इसके दोहराने की ज़रूरत नहीं समण है। का ही पब्लिक के लिए है कि समर्पण करने वाले शमण का ही दूसरा नाम ब्राह्मण। यानी यहाँ देख रहे हैं बुद्ध की भाषा में समर्पण करने वाले समण, जो बमण-समण की जो बात आ रही थी, शमण का ही दूसरा नाम ब्राह्मण है। वो ये कह रहे हैं। और बाकी तो इसमें पूरा आप आगे जाएँगे ना ये देखिए यहाँ से शुरू हो गया ब्राह्मण बग्गों का जो उनका हुँ, सूत है, ये देख लीजिए पहला इनका सूत है यहाँ पे। ये ब्राह्मण तृष्णा के स्रोत, अब ब्रैकेट में नीचे देखिए गाथा में ब्राह्मण का शब्द भिक्षु के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तो जी, ये पूरा जब आप चलिए। इसको पढ़ते जाएँगे तो इसमें पूरा अच्छी तरह से दिया है कि ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो पूरी तरह से इन चीज़ों से पार है। सारी बातें बताई गई हैं कि वो तो बौद्ध मैं भिक्षु बोलूँ के सर पूरा आगे? संदर्भ में बताई गई है। देखिए 6 नंबर इसका सूत्र भी पढ़ के एक बार दिखा देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। जिसने पाप को धोकर बहा दिया है वह ब्राह्मण है। जो समता का आचरण करता है वह शमन है। उसने अपने मलों को हटा दिया इसीलिए वह प्रवजित कहा जाता है। यानी शमण का ही बमण और शमण जो है एक ही चीज लगभग हैं और ये दोनों प्रवजित हैं। प्रवजित मतलब जो बुद्ध धर्म को ग्रहण किए हुए हैं। ये चीज यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी कुछ लिख रहे हैं ट्रांसलेटर भाई, यू हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारा घालमेल ट्रांसलेशन में ही हुआ है। लुक एट प्राइमरी सोर्स नॉट द ब्रेहमानाइज्ड वर्जन। तो ये चीज यहाँ पे चैतन्य देश पांडे आपको ये समझने की जरूरत है। वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी आपने अच्छा याद दिलाया, शुक्रिया। बोलिए देश पांडे आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि सुक्त निपात में ब्राह्मणों को यज्ञकर्ताओं के रूप में दर्शाया गया है। विभिन्न देवताओं की बात की गई है उसमें। मेरा परिप हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है हेलो? आपकी आवाज, बैकग्राउंड साउंड हाँ, भी आ रहा है आपका। तो हाँ बोलिए। जी, तो वहाँ पर 1 मिनट मुझे ये देखने दीजिए। तो सुक्त निपात में बताया गया है कि विभिन्न देवताओं के लिए एक जो प्रश्नकर्ता है जिसका नाम पुण्यक मानव है, उसने ये प्रश्न पूछा है भगवान बुद्ध से और भगवान बुद्ध ने भी उत्तर दिया है कि ये लोग अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए यज्ञ करते हैं। तो क्या भिक्षु भी अग्निहोत्र वगैरह अपनी इच्छाएँ वगैरह पूरा करने के लिए देवताओं के लिए यज्ञ करते थे? सुत्त निपात तो सबसे पुराना ही है। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। हाँ, इसको थोड़ा हाँ। ध्यान से समझिएगा। अल-बरूनी क्या हुआ कि अल-बरूनी भारत में 11वीं सदी में आया था, 11th सेंचुरी में। तो जब वो 11th सेंचुरी में आया, तो उसने 18 पुराणों की चर्चा की। अपने नोट्स में बाकायदे लिख के गया कि भारत में 18 पुराण पाए जाते हैं, उसमें 18वाँ पुराण का नाम उसने दिया भविष्य पुराण। पर जब भविष्य पुराण आज जो हमें अवेलेबल है, जब हम उसको पढ़ते हैं, तो उसमें हमें मिलता है कि उसमें लॉर्ड मैकाले का नाम आता है, उसमें मैकुले का नाम आता है, महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की चर्चा आती है, उसमें रैदास जी की चर्चा आती है, गुरु नानक जी की चर्चा आती है, उसमें ईसा मसीह की चर्चा आती है, मुहम्मद की चर्चा आती है,
उसमें औरंगज़ेब की चर्चा आती है, अकबर की चर्चा आती है, बाबर, हुमायूँ की चर्चा आती है। अकबर को तो ये बोल देता है कि हमारे शंकराचार्य के गोत्र का ये लड़का है, ब्राह्मण गोत्र का ये लड़का है, वो ये तक बता देते हैं, भविष्यवाणी तक हो जाती है। और पिछले जन्म में आत्महत्या करके मर गया था, इस बार जल के मर गया था, इस बार ये कुल में पैदा हुआ है, मतलब गाय का बाल पी लिया था, ये फिर पैदा हुआ है, ये तक कहा जाता है, शंकराचार्य गोत्र का बताया जाता है। तो ये सारी बातें भविष्य पुराण में आज हमें कैसे मिल गई? यानी कि ये सारी किताबें लिखी जा रही हैं कब? तो अंग्रेजों के समय में। बताया आज भी जाएगा कि देखो भविष्य पुराण तो बहुत पुराना है जी, क्योंकि अलबरूनी भी लिख के जा रहा है 11th सेंचुरी में कि हाँ, भविष्य पुराण 18वाँ पुराण है यहाँ का। आज जो है उसको 11वाँ पुराण बताया जाता है और उसमें इन सब की भी चर्चा आ जाती है। तो यानी कि किताबें वही हो सकती हैं, लेकिन किताबों के भीतर का जो मटेरियल है, वो कुछ-कुछ समय के अनुसार बाद में भी लिखा जा सकता है। ये भी आया हुआ है। जैसे इसी में जो धम्मपद है, जब इसके भूमिका आप पढ़ेंगे, तो इसमें ये चर्चा किए हैं, तारानाथ जी ने बहुत खूबसूरती से बहुत मोटा बुक बहुत रिसर्च करके बताया है, उसमें चर्चा किए हैं कि थाईलैंड में संगीति हुई थी। तो जितने भी बौद्धों की जो त्रिपिटक थी, जितनी भी साहित्य थी, पुस्तकें थी, वहाँ की राजधानी थी अयोध्या। तो अयोध्या में आग लग गई। आग लगी तो सारा त्रिपिटक जल के खाक हो गया पूरा, और सारा उनके साहित्य जल गए। तब बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर दोबारा उसको रीराइट किया। तो आज वहाँ पे जो अवेलेबल है वो दोबारा वाला है। तो जब दोबारा लिखा जाता है, तिबारा लिखा जाता है, तो ओरिजिनल वाला क्या था वो गुम हो जाता है। भारत में भी कमोबेश ऐसा हुआ है। हमारे पास ऐसे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जब भारत में फाहियान आता है, उसने अपने नोट्स में ये बात लिखता है, चीन का जो त्रिपिटक है वो अलग है, यहाँ से बहुत कुछ चेंज है, अलग है। उसी तरह से ह्वेनसांग भी ये बात सेम यही बात लिखा है कि हमारे चीन का जो त्रिपिटक है या विनय पिटक है या जो भी पिटक वहाँ के लोग जानते हैं, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है यहाँ से। अलग-अलग देशों के भारत से डिफरेंट थे और भारत की सारी चीज़ें जल गई। अब जब कंपाइल हुआ है, जब यहाँ का त्रिपिटका कंपाइल किया गया, तो केदारनाथ पांडे उर्फ राहुल संस्कृत्यायन गए थे, तिब्बत भी गए थे, तिब्बत में रहे भी थे कितने साल, वहाँ एक लड़की से शादी भी कर लिए जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थी, उसे शादी भी कर लिए थे, तीसरी शादी किए थे। उसी तरह से म्यांमार भी गए। तो जब वहाँ से जब चीजें लाएंगे, और तिब्बत के बौद्ध भिक्खु तो जो हैं वो आग जला के अग्निहोत्र भी करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको जब दूसरे देश से यहाँ पे कंपाइल करेंगे तो कुछ कुछ चीजें उसमें जुड़ी हुई मिल सकती हैं। आपने देवता की बात की, तो उसके ये भी साबित होता है कि जो महायान शाखा है, उसके जितने बोधिसत्व हैं, उन्हीं को तो आज के ब्राह्मण ने अपना देवी देवता बनाया है। ये पूरी दुनिया मानती है। जितने भी महायान के जो भी बोधिसत्व थे, उन्हीं को तो इन्होंने विष्णु कहा, उसी को शिव कहा, उसी को तरह-तरह के देवी देवता बना लिए हैं। ये तो पूरी तरह से प्रमाणित है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। ये महायान की शाखा आज भी जापान में मिलती है, आज भी आपको चीन में मिलती है, श्रीलंका में भी मिलती है। आप जाके देख लीजिए, ये सारे देवी देवता गणेश से लेकर ये सारे मिलेंगे, लेकिन वो उस गणेश को थाईलैंड में जाएँगे तो उनको एलिफेंट बुद्धा कहा जाएगा, एलिफेंट हेड बुद्धा कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको बुद्धा का रूप मानते हैं, भारत में उसको गणेश कह के शिव का पुत्र बता दिया गया। तो ये जो भी देवी देवता की बात आप वहाँ पे कह रहे हैं, ये सारे के सारे बोधिसत्वों की है। अच्छा, त्रिपिटका भी अलग-अलग लोगों की अलग-अलग है। वज्रयान ने अपनी बनाई, महायान ने अपनी बनाई, इन्होंने थेरवाद ने अपनी बनाई। तो अगर महायान की आप पढ़ेंगे तो उसमें ऑफ कोर्स बोधिसत्वों की चर्चा आएगी। अनुवादक उसको देवता लिखे या जो भी लिख ले। भारत में पाली भी खत्म हो चुकी थी। ये तो अंग्रेज आए हैं तब फिर से पाली पुनर्पाठ हुआ, तब से उसकी ब्रांचेज खुलनी शुरू हुई। संस्कृत तो था, पाली गायब हो गई थी। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसके आधार पर हम ये तो कह सकते हैं कि वो किताबें का नाम तो पुराना है, पर भीतर का जो मटेरियल है वो बाद में कंपाइल के दौरान लाया गया है, जिसका आज लोग मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, और ब्राह्मणी व्यवस्था से उसको तुलना कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अच्छा ये ब्राह्मण में है तो इसीलिए ये उस समय होगा। ये यहाँ पे मेरा कहना था। जी, चैतन्य देशपांडे, आप बोल सकते हैं इस पे आप। जी, मैंने आपका आख्यान सुन लिया है, लेकिन आपने मेरी बात को ही नज़रअंदाज़ी कर दिया सर। तो मैं कह रहा था कि सुत्त निपात के परायण वग्ग में सीधा-सीधा उल्लेख ही किया गया है यहाँ पर। यन्नम कप्पियसु कहा गया है, खत्य ब्राह्मण देवतानम ऐसा यहाँ पर उल्लेख है। फिर भी आप कह रहे हैं और अलग-अलग मुझे उदाहरण भी दे रहे हैं। फिर आपका तो मैं स्पष्टीकरण चाहूँगा ही इस बात पर। आप सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन इस पर ही आप नहीं बोल रहे हैं। इसी का मैंने उत्तर दिया है। मैंने इसी चीज़ का जी, उत्तर दिया है, मुझे मैंने लगता है आपने मैंने ध्यान से नहीं सुना है। महायान मैं एक जी, पूछना जी, मैंने चाहूँगा, मैं को ही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या ज आपको पता है कि जो उसमें शब्द प्रयोग किया गया है वो पाली का है या संस्कृत का है?
ये शब्द पाली का है ही नहीं, क्योंकि इसमें यन्यम कप्पियसु कहा गया है, यज्ञम नहीं कहा गया है यहाँ पर। मतलब पाली का यन्यम नहीं है वो, मतलब बाद कप्पियसु में मिलावट किया गया है। बाद में मिलावट होने की आप बात ये ही नहीं है सर, क्योंकि मैंने सम्राट हुँ, अशोक की शिलालेख में भी आपको दिखा दिया है कि सुत्त नहीं है निपात ना? कितना प्राचीन। मैंने मैंने भी तो आपको दिखा दिया ना कि जो भविष्य आपने मुझे पुराण क्या दिखाया? है, वो मैंने तो अलबरूनी भी नहीं। मैंने भी आपको वही दिखाया, आपने सुना हुँ, नहीं मेरी बात को। जी। भाई भविष्य पुराण नहीं, का नहीं, ज़िक्र आपने अलबरूनी कहा करके गया है। अलबरूनी ने भविष्य पुराण का ज़िक्र किया है, ये बात आपको हाँ, पता है? हाँ। ये हाँ, हाँ, पता मुझे है ना? मुझे पता है मिलावट के बारे में, अच्छा, बिल्कुल। सुन लीजिए, भारत में त्रिपिटका कब गठन की गई है? आज जो त्रिपिटक अवेलेबल है। जैसे कि सम्राट अशोक के शिलालेखों में हमें विभिन्न सुत्तों की जानकारी मिल रही है, तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि उससे पहले भी त्रिपिटक का अस्तित्व था। क्योंकि चलिए मैं आपको दोहरा देता हूँ वहाँ पर क्या-क्या वहाँ पे लिस्ट दिया है सम्राट अशोक के शिलालेख में। 1 मिनट, उसमें ये कुछ अच्छा ए सुत्तों का नाम आया है। आप विनय समुकसे, नहीं वो तो आया है, पर्यवसानी। वो तो आया है। सुनिए, वो आया है, मैं मान रहा हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ उस पर एक बार आप टिप्पणी दीजिए ताकि आपको आपका जवाब मिल जाए। मैं कह रहा हूँ कि अलबरूनी ने 18वाँ पुराण भविष्य पुराण बताया 11वीं सदी में। अलबरूनी अपने नोट्स में लिखा है, आप उसका पढ़ सकते हैं, चैप्टर 12 पढ़ सकते हैं, 13 पढ़ हाँ, सकते हैं, ये उसमें उसकी पूरा लिस्ट अंडरस्टैंडिंग है ना दिया सर? हुआ है। हाँ, तो जब उसने 18वाँ पुराण बता दिया कि भविष्य पुराण है, तो उस भविष्य पुराण में अकबर का नाम, लॉर्ड मेकाले का नाम, महारानी विक्टोरिया का नाम कैसे आ गया? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये सबसे ज़्यादा जबकि प्रक्षिप्त है ब्राह्मण सर। इसकी प्रक्षिप्तता प्रक्षिप्त सिद्ध हो चुकी है है। ना? बिल्कुल, हाँ, है प्रक्षिप्त ना? है। लेकिन लेकिन प्रक्षिप्त है। अब दूसरी बात महायान शाखा कब बनी है? महायान ये जो महायान शाखा है सर, ये पहली सदी के कुछ पहले अस्तित्व में आई होगी, ऐसा अनुमान है। पहली सदी, लेकिन ठीक है। हाँ, अच्छा, महायान जो शाखा आई थी, उसका जो थेरवाद था, उसका थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आपका आ रहा है। जो मेरा थेरवाद जो 1 मिनट शाखा है, चेक उससे कर उसका लेता हूँ। मतभेद क्या था? क्यों उसको अपनी दूसरी ब्रांच बनानी पड़ी? और क्या जब उसने दूसरी ब्रांच बनाई, जिन बातों पे उसका मतभेद अब क्या था, मुझे तो क्या सर उसने अब सुन लीजिए मेरी बात, तो क्या उसने थेरवाद की ही त्रिपिटक को आगे कंटिन्यू किया या जो मतभेद आ गया था, उसको मॉडिफाई करके अपने लिए नया त्रिपिटक बनाया महायान में? ये जानना चाहता हूँ, चैतन्या। जी, ये तो संभव है। अलग शाखा बनी है तो वो अपने परिप्रेक्ष्य में कुछ ना कुछ तो उसमें बदलाव करेंगे ही। लेकिन मैं करेंगे, उस बिल्कुल। बदल यानी बिल्कुल, कि और यानी कि मैं जहाँ से महायान लेकर आया शाखा हूँ ना जब भी सर, आई है सुन लीजिए, यानी कि महायान शाखा जब बनी है, आप पहली सदी बोल रहे हैं, यानी बुद्ध से 500 साल के बाद ही बनी है। साल आप ये बाद, कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल। हाँ, हुँ। तो इसका मतलब कि 500 साल बाद जब कनिष्क आया, तो कनिष्क ने तो बहुत सारे उसको बनाना शुरू कर दिया था बोधिसत्वों को। और बाद अरे में सर, लेकिन मेरी बात जब बात तो सुनिए। बाद आप सुन रहा हूँ, मैं बिल्कुल सुनूँगा, मैं मना थोड़े कर रहा हूँ। तो जब क्योंकि महायान बोधिसत्वों को मानता है देखें, थेरवाद किसी बोधिसत्व को नहीं मानता। बिल्कुल, थेरवाद थेरवाद में जो तो है सब अरहट वृत्ति को ही मानते हैं। हाँ, तो उसमें देवता अरहट की वृत्ति बात ही ही वहाँ नहीं पर आएगी। सुप्रीम है। मेरा मटेरियल महायान का हाँ नहीं है। जी, मेरा जो मटेरियल कहाँ है का वो है? हुँ, शुद्ध थेरवाद से ही मैं लेकर आया हूँ, और इसे अच्छा। विपश्यना हुँ, विशोधन विन्यास ने ही छापा था। विशोधन विन्यास, हुँ। विपश्यना विशोधन विन्यास, इगतपुरी का है ये पब्लिकेशन। कहाँ कहाँ का है? और मैं कहाँ का है ये? इगतपुरी कहाँ का है? इगतपुरी महाराष्ट्र से। तो ज़रा ये हाँ, बताइए भारत ये में एक बुद्धिस्ट त्रिपिटका पब्लिकेशन है, भा बुद्धिस्ट। उससे नहीं मतलब है, बुद्धिस्ट तो भारत में कितने क्या हैं सबको पता है। आप ये बताइए कि भारत में त्रिपिटका पहली बार कब गठित किया गया? कब कंपाइल की गई है? अभी लेटेस्ट वाली? हाँ, जैसे भारत कि में तो बुद्ध गायब लेटेस्ट कर दिए वाली, गए थे। हाँ, भारत में बुद्ध तो गायब कर दिए गए ये तो थे। उनके राहुल सारे राहुल साहित्य विचार गायब सांस्कृत्यायन के कर दिए बाद गए ही थे। रिवाइव हुआ है ना। राहुल सांस्कृत्यायन के हुँ, बाद ही हुँ। ये रिवाइव हुआ है ना। राहुल संस्कृत्यायन क्या अच्छा। थेरवादी हुँ, थे? हुँ। राहुल संस्कृत्यायन क्या थेरवादी थे? राहुल सांस्कृत्यायन के विषय में मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि पता नहीं हुँ। एक ही उनके मत केदारनाथ अलग-अलग पंडित। जगह पे भिन्न-भिन्न है। हाँ जी, हाँ। तो वो हुँ, हाँ जी, थोड़ा मेरा कन्फ्यूज़न है उनके विषय में। मैं उन पर टिप्पणी हुँ, तो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो अभी हुँ। उपलब्ध है, मैं उससे आप एक स्पष्टीकरण दे रहा दीजिए। हूँ। तो आपने आपने तो पहले भी कहा कि बौद्ध जो थे वो अग्निहोत्र वगैरह करते थे। तो ये तो आपने ही मान लिया है। नहीं, नहीं हमने नहीं माना है। हमारा अभी भी आपने सवाल शुरुआत में ये बोला कि है हाँ, हाँ, कि नहीं, आप सुने नहीं आपने मेरी बात तिब्बत को। के अब बौद्धों मैं का भी अब उदाहरण दिया था। मैं तिब्बत में बौद्ध मार्ग कब पहुँचा? तिब्बत में बौद्ध मार्ग कब पहुँचा? आपको ये बात ये पता है? कनिष्क काल के बाद ही, ये कनिष्क काल के बाद की ही सब डेवलपमेंट है सर।
नहीं, महायान वज्रयान के नहीं। उदय उदय वज्रयान के उदय। अब सुनिए, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपके तरफ से बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है, अब इस चीज़ को सुनें। देखें, जो तिब्बत है 7th सेंचुरी में 629 से 645 के बीच में इत्सिंग आया था भारत में पढ़ने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में, और वो ये बात चर्चा करता है कि तिब्बत में अभी तक बौद्ध मार्ग नहीं पहुँचा है, वहाँ के लोग अभी भी असभ्य हैं। तो 7th सेंचुरी के बाद ही या 7th सेंचुरी के दौरान ही बुद्ध मार्ग तिब्बत में पहुंचा। तो जब 7th सेंचुरी में बुद्ध मार्ग पहुंचा और तब तक जो वज्रयान शाखा थी, वो अपना अग्निहोत्र शुरू कर चुकी थी। और जब वहां पे लामाइज्म जो बनता है, वो 7th सेंचुरी के बाद से ही वहां का बुद्धिज्म जो है लामाइज्म बनता है, वो भी भारत का एंशियंट नहीं है। तो जो भी बाद की जो ब्रांचेज है वो फ्री है ना, वो बुद्ध की तरह तरह की एक्सपेरिमेंटल मूर्तियां बना सकती हैं, वो कई मल्टीपल हाथ बना रही हैं, मल्टीपल मुंह बना रही हैं, मल्टीपल सर बना रही हैं, वो अग्नि जला के ओम फुट फुट स्वाहा भी कुछ कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें चल रही है ना। उन चीजों को दिखाकर आप किसी चीज का, अब वो भी अपना त्रिपिटक लिखेंगे, क्योंकि बुद्ध मार्ग में अगर उनको आगे बढ़ाना है तो त्रिपिटक चलना है। और ये तो जो इतिहासकार हैं, चाहे वो कोई से भी हो, आप देख लीजिए कि डीडी कौशाम्बी ही क्यों ना हो, या और भी जो इतिहासकार हैं, उन्होंने भी ये बात को मेंशन किया अपने इतिहास में कि भाई देखें, 8-8 भिक्षु जो हैं वो मिलकर अपने नए नियम बना सकते थे। ये बौद्ध भिक्षुओं की फ्लेक्सिबिलिटी थी कि 8-8 भिक्षु मिलके अपने नए नियम बना सकते थे, फ्लेक्सिबल था। और महायान तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल था। तो इसीलिए किसी भी त्रिपिटक को पढ़ के आप ये नहीं कह सकते हैं कि बुद्ध के समय का ही है। ये सारे स्कॉलर इस बात पर सहमत है। अभी देखिए, आप ब्राह्मण को भी समझ रहे थे कि ब्राह्मण, उसमें जो शब्द आया है वो आज का ब्राह्मण समझ रहे थे, जबकि वो जो त्रिपिटक का जो धम्मपद है, उसके पूरे रिसर्च है, उसमें पूरा ब्राह्मण वर्ग को दिया गया है, वो बता रहा है कि नहीं, भिक्षु को ही बताया गया है ब्राह्मण, यहाँ पे ये इनका शब्द नहीं है। तो जरा सोचे, जो जिस हवाला आप दे रहे हैं कि वहां पे देवता की या इसकी, वो भी बौद्धों की ही बात चल रही है, आपके किसी ब्राह्मण की बात नहीं चल रही है। क्योंकि जो मूर्तियां भी बनती हैं वो बौद्धों की बनती हैं। कनिष्क बौद्धों की ही मूर्ति बनाता है, बोधिसत्वों को बनाता है, महायान बोधिसत्व की बनाते हैं। आपके यहाँ तो 9th सेंचुरी तक, 8th सेंचुरी तक जो शंकराचार्य आता है, वो तक भी उसके नाम पर उसने किसी मूर्ति को नहीं बनवाया। चैतन्य जी, आपके किसी भी धर्म ने कोई देवता नहीं बनाया था। आपको ये सबूत देना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि ईसा के पहली दूसरी सदी तक अगर ब्राह्मण संप्रदाय में कोई देवता थे, तो फिर आपको उसका भी सबूत देना पड़ेगा कि कौन से देवता थे, किसकी बात चल रही है फिर वहां पे। तो आपने कहा कि ये देवता जो है वो बौद्ध भिक्षु भी हो सकते हैं, तो हो नहीं सकते, उन्हीं को कहा जाता है, बौद्धों को उन्हीं को कहा ही जाता है। वो ठीक देव है, और ओके देवा, ओके, तो हाँ, फिर उन्हीं को कहा जाता है। अच्छा अच्छा, तो फिर बुद्ध आगे कह रहे हैं कि केचे नातरिंसु याज याज योगा यंचे ही जातिंच जरंच मारिक देव मनुष्य लोके आतिर जातिंच मारिस उच्छामि सम्माय लोकस्मि परोपरानी कुंचीन लोके थी वधुनो। अर्थात यहाँ पे ये कह रहे हैं, बुद्ध स्पष्टीकरण देते हैं कि लोग यज्ञ करते हैं और तरह तरह का चढ़ावा चढ़ाते हैं कि अपने लाभ के कारण सुख भोग सके। तो क्या फिर बौद्ध भिक्षु के लिए चढ़ावा चढ़ाया जाता है और सुख भोगने के लिए बौद्ध भिक्षु के आगे आग जलाई जाती थी क्या? ऐसा करते थे क्या बौद्ध? देखें, वहां पे क्या बात चल रही है आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने समझाइए। पूछा कि यहाँ पे भारत में आज की डेट में जो त्रिपिटक कंपाइल हुआ है, वो कब कंपाइल हुआ है, मेरा ये सवाल था आपसे। हाँ, तो चैतन्य सम्राट जी, अशोक के पहले ही वो था, था ना, तो वो तो खत्म हो गया। भब्रू के शिलालेख क्योंकि में। सम्राट अशोक फिर का जो हाँ इंस्क्रिप्शन हाँ, है, एक यदि वो मिनट, यदि वो सम्राट अशोक के, एक मिनट, एक मिनट, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन जो है, उसके कारण हम लोगों को पता चल रही है ये बातें। अन्यथा भारत में त्रिपिटक की जगह तो ये त्रिवेद ला चुके थे, त्रिवेद कहते थे अपने 4 वेद को, ये त्रिवेद त्रिवेद चिल्लाने लगे थे ताकि लोग ना जान सके। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है आपका। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि नालंदा जल गया, बौद्धों की सारी प्रजाति खत्म हो गई, तो भाई साहब आज की डेट में त्रिपिटक लाया कौन, कौन लाया, कौन कंपाइल किया और कब से, ये सवाल है ना यहाँ पे। तब हम आएंगे ना कि बिल्कुल। अब उसमें क्या लिखा हुआ है। तो तो एक काम कीजिए, मैं ये जानना आपके चाहता हिसाब हूँ से आपसे कि सबसे आप, प्रामाणिक हम्म, त्रिपिटक कौन सी है आपके हिसाब से? मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं वहां कोई से आपको कोई उत्तर लाके देता हूँ। कोई नहीं है, कोई नहीं है कोई नहीं है, त्रिपिटक, कोई प्रमाणिक फिर त्रिपिटक नहीं है। फिर नहीं है, बौद्ध धर्म पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है सर, बौद्ध नहीं धर्म लगता पर है ही ना, प्रश्न नहीं चिन्ह लग लगता है, जाएंगे। त्रिपिटक नहीं प्रामाणिक लगता नहीं है है। तो बौद्ध धर्म पर कैसे प्रश्न कैसे चिन्ह आ जाता है। कैसे प्रश्न चिन्ह आएगा, बताइए हमें, कैसे प्रश्न चिन्ह आएगा। बिल्कुल। भगवान बुद्ध के बोलिए। विस्तृत चरित्र को जानने के लिए सिर्फ हम्म, शिलालेख ही पर्याप्त नहीं है।
उन्होंने क्या-क्या हाँ, कहा तो था, वो सारी बातें हुँ, जानने के लिए हुँ, हमें हुँ, बुद्ध के चरित्र को हुँ, और बुद्ध के वचनों को हुँ, जानने के लिए हमें त्रिपिटक पर हुँ, हुँ, निर्भर करना पड़ेगा। हुँ। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे कि आप कितना एजुकेशन आपका क्या है? चैतन्य जी? क्या ये बताना ज़रूरी है? आप बता देंगे तो बेहतर रहेगा। जी मैं क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत से लोग मुझे जानते नहीं हैं, तो मैं कोई अपना बात नहीं। प्राइवेट कुछ रिवील नहीं करना चाहता। नहीं, आप मत बताइए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी प्राइवेट चीज़ बताइए। हमने तो सिर्फ़ क्वालिफ़िकेशन पूछा है। तो मुझे लगता है कि ये भी कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं इस पर बात नहीं करूँगा। अच्छा कोई बात तो नहीं, आप एक भाई आप उदाहरण दे सकते ऐसे हैं तो कुछ बता एक मिनट सकते हैं सर, ना, आप ऐसे बता सकते हैं ना एक मिनट सर, ग्रेजुएट हैं, मैं इनसे पोस्ट हाँ एक ग्रेजुएट सवाल जी, हैं, पूछ रहा हूँ। जी पीएचडी हैं। चैतन्य जी, अगर हाँ आप जी, में हेलो। क्वालिटी है, अगर आप में क्वालिटी है, सुन पा रहे हैं मेरे को? आप एक्सपोज़ करने में आपको क्या दिक्कत है? या तो आप खुद एक वर्षों यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर आए हैं, या तो अगर आप जैसे कह रहे हैं कि आपको त्रिपिटक किसने लिखा, कब से लिखा? बुद्धा जी ने लिखा। जब आपको सहजजनी सर बता रहे हैं कि जब यहाँ से बौद्ध धर्म जा चुका था, तो बाहर से वो हुँ, चीज़ें लाई गई हैं, और लाने वाले कौन? आप ही लोगों के पास पढ़ने लिखने का अधिकार था। आप ही लोगों ने लाए। केदारनाथ पांडे लेकर आए हैं, वो भी हाँ, लामाइज़म से केदारनाथ लेकर पांडे आए वो भी हैं। ब्राह्मण है। ल हाँ, ब्राह्मण अब हैं लेके और वो आए। लामाइज़म से लेकर आए हैं। सबसे सबसे यहाँ हाँ, पे तो जेके अब जल्लाद जी देखिएगा हुँ, कि वहीं पे रहे, तिब्बत में रहे थे केदारनाथ पांडे, वहीं की एक बुद्धिस्ट लड़की से शादी भी कर लिए, स्कॉलर थी वो और शादी करके वहाँ से हुँ, आए, फिर किसी कारणवश शायद उसको नहीं ले आ पाए थे, ये खुद चले आए अकेले। तो वहाँ से ये चीज़ें लेकर आए थे लाद-लाद के, फिर श्रीलंका गए, श्रीलंका भी महायानी देश है। तो दोनों हुँ। महायान के देशों से चीज़ें लाए। अल्लामाइज़्म तो देखें चैतन्य जी मैं कहूँगा थोड़ा म्यूट रहिए, आपका बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है आपका। हाँ, अब थोड़ा शांत हुआ। तो जब पूरा का पूरा वहाँ से लेकर आता है महायान 7th सेंचुरी तक जहाँ तिब्बत में नहीं पहुँचा था वो बौद्ध मार्ग, वहाँ से वो लेकर आके यहाँ पे कंपाइल करते तो ऑफ कोर्स 7th सेंचुरी में जो चीज़ें आ चुकी थी, वो चीज़ें आएँगी ना इस त्रिपिटक में। और एक बात और, जो अग्निहोत्र की आप बात कर रहे हैं, मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिया कि भाई तिब्बत के जो बुद्धिस्ट हैं, वो करते हैं अपना अग्निहोत्र करते हैं। वो उनके तंत्रयान में भी आती है। तो बहुत सारी चीज़ें उनके जब चीज़ों से आप कंपाइल करेंगे तो आएगी। और एक बात और, बुद्ध के जितनी भी त्रिपिटक है, वो कंपाइल की गई है, जिसमें सिंह ने बताया है, उसने बताया है कि 80,000 से अधिक उनके सूत थे। नहीं वो इत्सिंग के समय में 4 लाख के करीब हो चुके थे। 2-2 लाख तो 2 वर्ग सँभालते थे, 1 वर्ग 4 लाख सँभालता था। और किसी ने बताया है कि 80,000 भी उनके सूत थे। जबकि आज की डेट में जो त्रिपिटका अवेलेबल है, उसमें सिर्फ 52,000 सूत अवेलेबल हैं। तो यही ध्यान देने वाली बात है। यानी बहुत सारी चीज़ें खो भी गई हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड भी हुई हैं। हर चीज़ को आप उठा के ये सोचे कि ये बुद्ध के वचन है, ये नहीं प्रामाणिक है। आपने कहा ना कि इससे बुद्ध की प्रामाणिकता पर खतरा है, नहीं खतरा है, क्योंकि बुद्ध के सारे प्रमाण आर्कियोलॉजी से मिल रहे हैं, वो ऐतिहासिक पुरुष हैं। आप उनके जो मानने की प्रणाली है कि बौद्ध भिक्षु क्या चीज़ें मानते हैं बुद्ध के नाम पे, देखिए थोड़ा आप म्यूट रहिए ना, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड आ रही है, चैतन्य जी। मुझे बार-बार बोलना पड़ रहा है ना, आप लोगों को म्यूट रहना चाहिए ना। ये जो लोग सुन रहे हैं उनको कितना डिस्टर्ब होता होगा। तो जब वो चीज़ें आप देखें कि जब बाद में चीज़ें आती हैं तो ऑफ कोर्स वो मिलावट वाली ही चीज़ें आएँगी ना, ओरिजिनल चीज़ थोड़े रहेगी। और मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिया कि फाहियान अपने नोट्स में लिख के गया है कि इसका जो पिटक है वो अलग है भारत से। इत्सिंग भी लिख के जाता है, उसके 200 250 साल बाद आता है, वो भी ये सेम बात लिखा है कि हमारे चीन का अलग है। जब उन्हीं देशों से कंपाइल होगा, तिब्बत से आएगा, वो खुद बोल के जा रहे हैं कि हमारा डिफरेंट है। तो डिफरेंट चीज़ें आ गई ना, ओरिजिनल कहाँ रहा वो? तो हमें क्या है ना कि बुद्ध की प्रामाणिकता पे कोई खतरा नहीं है। लोग बौद्ध भिक्षु अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में कोई वो नहीं है। लेकिन त्रिपिटक में एग्ज़ैक्टली जो-जो चीज़ें लिखी हैं, बौद्ध भिक्षु उसको उतना तवज्जो नहीं देते हैं। वो मेन चीज़ वो फ़ोकस करते हैं, उनकी जो मेन-मेन चीज़ें हैं, जैसे 4 आर्य सत्य हो गया या उनकी जो अष्टमार्ग हो गए या जो निवाना का जो कांसेप्ट है या उनकी जो चीज़ें जो मेन फ़ोकस की चीज़ें वो सदियों से चली आ रही है, विभिन्न देशों में आज भी चल रही है। तो ये चीज़ें हैं। हर भिक्षु त्रिपिटक का ज्ञाता थोड़े होता है, नहीं होता है, उसको ज़्यादा मतलब ही नहीं है उससे, बिल्कुल। मेन-मेन चीज़ें वो याद रखता ना। तो ये बातें हैं यहाँ पे चैतन्य जी। तो ख़ैर यहाँ पे आपके साथ जो है अब यहाँ पे मैं एंड करूँगा, क्योंकि हम लोगों का काफ़ी डिस्कशन हो गया, पर वो बात कि बुद्ध के समय ब्राह्मण थे वो नहीं साबित हो पाई। और मेरे ख़्याल से आप लास्ट प्रतिक्रिया अपनी दे दीजिए। हाँ, तो सर मुझे बता दीजिए कि फिर बुद्ध के वचनों की प्रामाणिकता क्या है फिर? यदि त्रिपिटक नहीं है तो और क्या है? वचन कि ये त्रिपि वचन प्रामाणिक है हुँ, और ये मेलोडी। ये हाँ, डिटेक्ट कैसे उस करेंगे उसकी हम? मिलावट को डिटेक्ट कैसे
किया गया। नहीं, उसको डिटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। बुद्ध के जो मूल वचन हैं, जो मूल उपदेश हैं, उसको वेरीफ़ाई करने के लिए जो डिफरेंट जो स्कॉलर्स आए थे भारत में पढ़ने के लिए, उनके नोट्स मिल चुके हैं। इत्सिंग के पूरे नोट्स मिल चुके हैं, जिससे पता चला है कि 7th सेंचुरी में बौद्ध विश्वविद्यालय में एक पढ़ाई होती थी। तो उसने तो पूरा लिख दिया, टट्टी टट्टी कैसे करते थे बौद्ध भिक्षु, मुँह कैसे धोते थे, खाना कैसे खाते थे, किचन में कैसे खाना खाने का नियम था, पढ़ने का कैसे नियम था, हॉस्टल का क्या नियम था, लड़के-लड़की कैसे एक-दूसरे से मिल सकते, हर चीज़ तो उसने लिख दिया है। तो वो प्रामाणिकता जो है ना, आर्कियोलॉजी, इंस्क्रिप्शन प्लस डिफरेंट देशों में जो बौद्ध भिक्षु प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, और त्रिपिटक तो एक सपोर्टिंग है कि उसमें अगर कोई चीज़ इनको सपोर्ट कर रहा है तो उसको मानिए, नहीं सपोर्ट कर रहा है तो वो अलग बात है। सबके त्रिपिटक अलग-अलग हैं। इसमें है ही नहीं कि एक त्रिपिटक है कि उस पर लकीर के फ़कीर बनना। और तो और त्रिपिटक में ही बौद्ध भिक्षुओं ने कलाम सूत्र लिखा है। थोड़ा आप म्यूट करके रहिए, थोड़ा-सा बैकग्राउंड आ रहा है साउंड। तो कलाम सूत्र लिख दिया जिसमें भिक्षुओं ने ये बात सिर साफ-साफ लिख दी कि देखो, बुद्ध ही के वचन से वो कह रहे हैं कि किसी भी पारंपरिक बात को या मेरी ही बात को आँख मूंद के मानने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को आँख मूंद कर मानने की ज़रूरत नहीं है। तर्क, बुद्धि, विवेक पर अगर खरी उतरे तब उसको मानने की ज़रूरत है। और आप बार-बार इस चीज़ को फ़ोकस कर रहे हैं कि त्रिपिटक में क्या लिखा है, क्या लिखा है? अरे उसको वो उनकी मूल सिद्धांत ही कह रहा है कि वो भी नहीं मानना है। अगर लिख भी दिया किसी ने तो भी नहीं मानना है। अगर वो तर्क, बुद्धि, विवेक में भविष्य में ना खरी उतरे तो, या उस समय खरी नहीं उतर रही है तो। ये उसमें लिखा हुआ, उनका कोर फिलॉसफी है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। चलें फिर चैतन्य। जेके जल्लाद जी। सर, ये हाँ, चैतन्य हाँ, जी ठीक। आए थे, चेतन जी आए थे तो अपने आप को समझ रहे थे कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो बता देंगे। अब उसको ये नहीं मालूम है कि बाप ही होता है, दादा दादा ही होता है। और यार सर, मैं नहीं, आपको एक आप चीज बताना चाह रहा था। केदारनाथ पांडे गठित कर रहा है तिब्बत से लाके, और ये सोच रहे हैं कि वो बुद्ध के वचन हैं, बुद्ध के समय में उससे उससे कैसे साबित होगा भाई?